तो हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस ये जो खूबसूरत फूल है ना, हमने ये नए साल की आमद की खुशामदीद भी कह रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कैंसर की नौबत ही क्यों आए, किसी दवा किसी गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कुदरत के करीब रहिए, योग करते रहिए, फिजिकली वर्कआउट करते रहिए, पसीना बहाते रहिए और ऐसे ही खिले रहिए फूलों की तरह से, खुशनुमा फूलों की तरह से। स्वामी जी ज़रा अब, लेकिन इंसान है, जाहिर है उससे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी लापरवाहियाँ करता है, बहुत सारा आलस करता है, तो परेशान भी होता है। अब ज़रा लंग कैंसर की हम बात कर लेते हैं। स्मोकिंग की बुरी आदत लगी हुई है, तो बेचारे फेफड़े क्या करेंगे? वो एक ना एक दिन ज़रा बीमार तो पड़ेंगे। त्राहिमाम करते होंगे। लोग समझने को स्वामी जी तैयार नहीं है कि कैसे त्राहिमाम उनका फेफड़ा कर रहा है, जैसा मीनाक्षी कह रही हैं। तो ज़रा उन लोगों को समझा दिए स्वामी जी। ये आपने एकदम ठीक कहा। हम अपने फेफड़ों पर कितना अत्याचार करते हैं। पहले ही इतना पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा चारों ओर से चुनौतियाँ, और हम ऊपर ये गोमुखासन और भुजंगासन के साथ ना, उनके लिए प्राणायाम तो परम औषधि है लंग कैंसर के स्वामी जी माफ़ी के साथ, और फिर हम उसमें, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है, सिगरेट का भी कोई ऑप्शन है क्या आपके? जी मेरे भाई अभी तो बताया था परसों, वो हमने जो धूम चिकित्सा मुलेठी और उसके अंदर त्रिकुटा और लौंग, इलायची, कर्पूर डाल करके धूम का स्वामी जी जेब में जाएगा नहीं ना। धूम चिकित्सा बड़ा जोरदार है। फिर हमने जिनको बीड़ी से, सिगरेट से, पोल्यूशन से, किसी भी कारण से, कई बार बिना पोल्यूशन के भी, बिना जेनेटिक रीजन्स के भी जिनको फेफड़े का कैंसर हुआ था, उनको खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद 100 सारी बटी, 100 सारी गोल्ड और दूध में हल्दी, शिलाजीत, ओहो हो, और फिर वो मैंने बताया ना कॉमन है, कर्क्यूमिन गोल्ड और जो है सिस्टोग्रेड डायमंड और इम्यूनोग्रेड गोल्ड, ये दे करके और 4th ग्रेड तक के कैंसर के रोगियों को अच्छा किया है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सीधा हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र को मजबूत बनाते हैं, और साथ में ही इसको कर्कट कहते हैं, कैंसर को संस्कृत में कर्कटेष्टि बहुत ज़बरदस्त है। कर्कटेष्टि से हवन कराते हैं, माने कर्कटेष्टि सामग्री से हवन करा करके नैनो मेडिसिन के रूप में वो हमारे अंदर जाता है, और इसलिए यज्ञ चिकित्सा यहाँ साथ साथ चल रही है। एंटी कैंसरस जूस, गोधन अर्क भोर में पिलाते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, और कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। ये हमारा अनुभव है, ये अनुभव बोल रहा है। स्वामी जी आप दुनिया के सबसे बड़े योगाचार्य तो हैं ही हैं, निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। एक बहुत बड़ा आप संस्थान चला रहे हैं, लेकिन आप स्वामी जी टीवी, स्क्रीन, स्क्रिप्टिंग, इन सब के भी मास्टर हैं। आज जो आपने बैकग्राउंड चुना है ना, साल के पहले दिन जो खूबसूरत फूल जो है खामोशी से कह रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कि नया साल मुबारक हो हुसैन साहब आपको, मीनाक्षी जी आपको, ज्योत्सना जी आपको, और मुस्कुराते के रहो, तमाम हंसते दर्शकों रहो, को, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। उत्सव की तरह जीते रहो, उत्सव की तरह जीवन। स्वामी जी ये उत्सव की तरह जीवन हम तभी जी पाएंगे। जीवन एक उत्सव है। कुछ लोग एक दिन नया वर्ष मनाते हैं। मेरी बहन देखो, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, मैं हर दिन नया वर्ष मनाता हूँ। मैं कहता हूँ हर दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी है। ईच एंड एवरी डे इज ए हॉलीडे। ईच एंड एवरी डे हमारे लिए एक उत्सव है, वो हॉलीडे है, वह हमारे लिए एक जिंदगी है। 1 लाइफ इक्वल टू 1 डे। और मैं एक दिन को ऐसे ही जीता हूँ, बस आज शाम तक वो सारे काम कर दूँ जिसके लिए खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा ने जी जन्म दिया है। तो देखो ऐसे तो ज़िंदगी को जीना ही पड़ेगा। तो इसलिए ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते जिए, जीवन को उत्सव की तरह जिए। देखो यहाँ कितनी ठंड है, चारों तरफ घनघोर बादल हैं, कोहरा सा है, और इन सब के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। पेड़ झूम झूम के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और हम भी उसके साथ
प्रकृति के साथ एकात्म होते हुए सुबह सुबह हमने थोड़ा शिला, तुलसी, च्यवनप्राश, ये सब बालप्राश, कोलेजन प्राश एक एक चम्मच खा लिया और यही पूरा आहार हो गया। लोग थाली भर भर के खाते फिर भी कहते जी ताकत नहीं आई। कम खाओ, गम खाओ और योग का अमृत पियो, प्राणामृत पियो, ज्ञानामृत पियो, योगामृत पियो, आयुर्वेदोमृतानाम। फिर देखो कैसे ताकत मिलेगी। पत्ते भी ऊपर से झड़ रहे हैं, पतझड़ सा हो रहा है और फिर भी आनंद बना रहे हैं। आनंद ही आनंद है। प्रभु प्रकृति प्यारे स्वामी जी जी जिसका और ये संबंध कुदरत है, तो हर उसे लम्हा घड़ी यही कह आनंद रही ही होती है आनंद कि काहे का कैंसर, काहे की टीबी, काहे की बीमारियां, बस थोड़ी कोशिश तो करो, थोड़ी मेहनत तो करो। और ये सारा मामला तालमेल का है। प्रकृति के साथ तालमेल ठीक होगा तो आपके जीवन का तालमेल भी बेहतर होगा और बीमारियों का तालमेल बिगड़ा रहेगा।